दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि जब भी कोई नया घर बन रहा होता है या कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो लोग अपने घरों के बाहर एक मखौटा लगा देते हैं। वो मखौटा क्या होता है, उसको नज़र मट्टू बोलते हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह उसका अलग अलग महत्व होता है। लेकिन ये होता क्यों है, क्यों बनाया गया है एक राक्षस नुमा यानी एक ऐसे पुतले को, एक ऐसे मखौटे को जो डरावना हो, उसको क्यों बनाया गया, उसका क्या महत्व है, ये परंपरा कब से शुरू हुई, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक मखौटा लगाया जाता है काले रंग का और उसका चेहरा ऐसा होता है कि राक्षस, तो ऐसा क्यों है, उसको क्यों बनाया गया है? उसको बनाया नहीं गया है, उसके पीछे एक बड़ा प्रसंग है। दरअसल जब भी आप कोई निर्माण कार्य करते हैं या निर्माण कार्य करने के बाद जब आपका नया घर होता है, नई दुकान होती है, तो डर इस बात का रहता है कि लोगों की हाय ना लगे। अब हाय क्या है? हाय जो है वो नज़र है, और नज़र क्या है? निगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक चीज़ है। तो उससे बचाव करने के लिए क्या होता है कि लोग तरह तरह के टोने टोटके अपनाते हैं। कोई उसमें जो है नींबू के बीच में मिर्च टांग देता है, लेकिन जो नींबू और मिर्च वाला जो टोटका है वो एक छोटी दुकान के लिए तो कारगर है। हाँ। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा भवन है, बहुत बड़ी आलीशान कोठी है, बहुत बड़ा शोरूम है, तो उससे फिर वो उतना कारगर नहीं होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक पुतला सा जी। टांग दिया जाता है। अब दरअसल ये पुतला कौन है, इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों ये नकारात्मकता को दूर करता है, और क्या इसका रहस्य है। तो दरअसल ये प्रसंग जुड़ा है देवादेव महादेव से। जी। ये जो पुतला है ये एक दानव है जी। और इसका नाम है कीर्ति मुख। कीर्ति मुख। हाँ हाँ, इसलिए मैंने कहा ना वो चेहरा राक्षस जैसा है। हाँ वही। दरअसल क्या है कि राक्षस, असुर, दानव, इनमें भी एक श्रेणियां होती हैं। जैसे ब्राह्मणों में, हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मणों में भी कौन ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कौन ब्राह्मण थोड़ा सा उससे निम्न स्तर का है। तो ऐसे ही जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, इनमें जो है दानव उच्च कोटि के माने जाते हैं। उच्च कोटि का मतलब कि वो असुरों से, दैत्यों से और राक्षस से कहीं ज़्यादा न केवल उन्नत थे, बल्कि उनका भगवान के प्रति झुकाव भी ज़्यादा रहता था, और वो बहुत ज़्यादा हिंसा में भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन बलशाली कहीं उनसे ज़्यादा थे। तो ये विकास की एक प्रक्रिया है। अब आते हैं कीर्तिमुखों पे, कैसे कीर्तिमुखों का कैसे जन्म हुआ और कैसे उसको किया गया। दरअसल एक बार महादेव अपनी तपस्या में, साधना में लीन थे, ध्यानमग्न थे। ऐसे में राहु को जो है मौका मिल गया। राहु चंद्रमा से बहुत चिढ़ता है। उसको मौका मिल गया और उसने क्या किया कि जो महादेव के मस्तिष्क पर, जो जटाओं में जो चंद्रमा विराजमान है, उस चंद्रमा पर ग्रहण लगा दिया। और जैसे ही ग्रहण लगा, महादेव की जो है तंद्रा टूट गई। जैसे ही महादेव की तंद्रा और ध्यान टूटा, महादेव भयानक क्रोध में आ गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही उससे इस कीर्तिमुख नाम के राक्षस का, दानव का जन्म हुआ। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो ये कीर्तिमुख नाम का, जिसकी आंखों से बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकल रही थी अग्नि की, भयानक चेहरा था, कुछ मनुष्य की तरह, कुछ शेर की तरह, बड़े बड़े दांत, और बहुत ज़्यादा उन्मत्त होके ये खड़ा हो गया महादेव के सामने। और महादेव से कहा कि आज्ञा प्रभु। तो महादेव ने गुस्सा में इतना ज़्यादा थे कि महादेव ने कहा कि ऐसा करो, इस राहु को खा जाओ। अब ये दानव जो है इतना बलशाली था कीर्तिमुख कि ये राहु को खाने के लिए दौड़ा। आगे आगे राहु और पीछे पीछे कीर्तिमुख। थोड़ी देर के बाद राहु को समझ में आ गया कि ये भगवान महादेव के तीसरे नेत्र से इसका जन्म हुआ है, तो इसको
इससे बच पाना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने, वो राहु जो था वो चकमा देते हुए भगवान महादेव की शरण में आ गया। आ गिरा और बोले कि भोलेनाथ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपका शिष्य हूँ, दास हूँ। और उसने तमाम तरीके की थी। भोले भंडारी जो थे वो उसकी अनुनय विनय कर, उसकी पुकार से, उसकी प्रार्थना से पिघल गए और उन्होंने कीर्तमुख से कहा कि एक कीर्तमुख छोड़ दो, इसको मत खाओ। अब कीर्तिमुख बड़ा उतावला, बड़ा असमंजस में, उसने कहा कि भाई, हे महादेव, आपने मुझे खाने के लिए उत्पन्न किया और आप खाने से मना कर रहे हो, तो मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है, क्योंकि मेरा जन्म ही खाने के लिए किया गया है। तो महादेव को थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, मतलब थोड़ा सा गुस्सा आई कि बहस कर रहा है, जवान लड़ा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम अपने को खा जाओ। अच्छा। गुस्सा में कि अपने खा जाओ। महादेव को ये पता नहीं थी, जैसे होता है ना कि घर में माँ बाप जो है बच्चों को डांटते हैं तो कभी कभी कह देते हैं भाड़ में जाओ, घर से निकल जाओ। तो बेसिकली या कहते कि ये कर लो, वो कर लो, गुस्सा में क्रोध में बोल देते। लेकिन पेरेंट्स को ये भरोसा होता है कि हम क्रोध में कह रहे हैं, और जो संतान है उसको भी समझ में आता है कि यार ये क्रोध में कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं करता है। लेकिन वो तो महादेव की चूंकि तीसरे नेत्र से उसका जन्म हुआ था, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा भूख लगी, अपने को खा जा, इरिटेशन में। अब भाई साहब महादेव को पता नहीं थी और इसने अपने को खाना शुरू कर दिया, पैरों से शुरू किया, खाते 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 गर्दन तक आ गया। जैसे गर्दन तक आया, महादेव ने कहा कि रुको। बोले अभी भी मेरी भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब रुक जाओ, और उन्होंने अपनी शक्ति से उसकी भूख को शांत किया। तो बोले कि भाई तुमने ठीक है अपना, हमने ये थोड़ी कहा था कि तुम खा जाओगे, लेकिन तुम तो अपना पूरा शरीर खा गए। लेकिन अब ऐसा है कि ये तुम्हारा मुख जो है बहुत यशस्वी है, ये भविष्य में सब लोगों के मनुष्यों के और सबके बहुत काम आएगा, तो इसको अब मत खाओ। कीर्तिमुख ने पूछा कि साहब हम तो दानव हैं और हमारा ये खाली मुख रह गया, सारा नीचे का हिस्सा तो हम धड़ सब खत्म हो गया, खा लिया मैंने, अब ये किस काम आएगा। बोले तुम शुभता के प्रतीक हो, नकारात्मकता तुमको दूर दूर देखकर भागेगी, और तुम्हारी भूख का जो आहार है वो निगेटिविटी ही होगी, नकारात्मकता होगी। दिन भर खाते रहो। हाँ, और दिन भर तुम इसको खाते रहो, बस तुम्हारा पेट भरता रहेगा, तुम्हारा पेट भरता रहेगा, और नेगेटिविटी कभी खत्म होगी नहीं, और नेगेटिविटी कभी खत्म होगी नहीं। तो उसके बाद जो है कीर्तिमुख ने कहा कि ठीक है महादेव, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद महादेव ने, चूंकि महादेव को थोड़ा सा पश्चाताप भी हुआ कि भाई इसका अच्छा भला इतना हट्टा कट्टा दानव राक्षस बड़ा, और उसको मैंने ऐसे बोल दिया, और उसने अपने शरीर को, तो उन्होंने अतिरिक्त रूप से उसको वरदान दिया कि जिस घर में, जिस दुकान पे, मतलब ऐसे दुकान तो उस समय नहीं बोला, दुकान तो ये सब घर में आ गए। उन्होंने ये कहा कि जिस स्थान पर तुम्हारा ये जो है पुतला या चित्र टंगा रहेगा, वहाँ पे कभी नकारात्मकता नहीं आएगी, कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, कभी किसी की हाय नहीं लगेगी, और उस घर में शुभता रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, और लोग जो है, लोगों के बीच में, घरों में जो तनाव होता है या जो और चीज़ें होती, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। अब अलग अलग उसका नाम लोगों ने जनरली, अब आम बोलचाल की भाषा में उसको, चूँकि उसके बारे में ये माना जाता है कि इसको टांग दो तो नज़र नहीं लगती है, तो ये धीमे धीमे परंपरा में आके उसका नाम जो है लोक कथाओं में और बाद में लोक परंपराओं में उसका नाम धीमे धीमे नजरबट्टू हो गया। लेकिन नजरबट्टू असली कौन है? नजरबट्टू कीर्तिमुख नाम का दानव है, जो कि महादेव के तीसरे नेत्र से जिसका जन्म हुआ और जो अपने ही शरीर को खा गया। उसके बाद से ये परंपरा चली आई कि धीमे धीमे ये परंपरा शुरू हुई कि लोग जो है अपने घरों में और अपने ऑफिस में कंस्ट्रक्शन की जगह, खास में जहाँ भी जिस या नया भवन बनवा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो नज़रबट्टू है, और उसका केवल आपने एक चीज़ देखी होगी कि केवल इतना हिस्सा ही होता है और आँखों से उसकी ज्वाला निकल रही होती है, बड़े बड़े दांत हैं, है ना, बड़े बड़े बाल हैं। तो उस नज़रबट्टू को इसलिए लगाया जाता है और इसलिए जो है वो नकारात्मकता को लगातार खाता रहता है। बिल्कुल। तो उस घर के अंदर जो है, और जिस घर के अंदर ये, घर के बाहर ये लगा होता है, वहाँ लक्ष्मी जी भी बहुत आसानी से
प्रवास करती हैं, जाती हैं। कारण क्या है कि माता लक्ष्मी जो है वो निगेटिविटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जहाँ नकारात्मकता है वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और चूंकि ये गेट पे ही, और इसीलिए देखिए इसको क्या है कि किसी भी भवन के, चाहे वो शॉप हो आपकी, चाहे शोरूम हो, चाहे आपका कोठी हो, मकान हो, जो भी हो, उसके मेन गेट पे और सबसे ऊंचे स्थल पर लगाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो जमीन से, सतह से ऊपर उठकर ऊपर की तरफ जाती है। तो सबसे ऊपर के स्थान पे उसको लगाया जाता है और बीच में लगाया जाता है कि चारों तरफ से अगर कुछ भी कोई भी नेगेटिविटी आ रही तो ये उसको खा जाता है। बिल्कुल, ये कीर्तिमुख नाम का इसकी बिल्कुल कहानी है। तो मित्रों, अगर आपके घरों में भी नज़र लगती है या आप नया घर बनाने की सोच रहे हैं, नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, तो नज़र बट्टू ज़रूर लगाइए। आसानी से किसी भी जो कुम्हार होते हैं, जहाँ बर्तन वगैरह मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, उनके पास ज़रूर मिल जाता है, नर्सरी में मिल जाता है आसानी से। तो इसका एक लाभ यही होता है कि आपके घर को नज़र नहीं लगेगी, किसी की हाई नहीं लगेगी, और एक उपाय हो जाता है। और ये भी रहता है भाई चलो एक सुरक्षा के लिए हमने अपने घर पर टांगा हुआ है, एक साइकोलॉजिकल भी इसका इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा, देखिए साइकोलॉजी का मैं बताऊँ आपको, साइकोलॉजी का तो बहुत कुछ असर पड़ता ही है। अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर ये है कि ये चीज़ हमारी इस चीज़ से सुरक्षा करेगी, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आएगी। बिल्कुल, ये भय नहीं रहेगा। हाँ। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे आपने बड़ा सा भवन बनवाया और बड़ी सी चीज़ें बनवाई, तो कलयुग है, कलयुग के अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, लोगों में डाहा सोतिया डाहा बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि आपके मन में एक हमेशा मन के अंदर एक भावना भरी रहती कि यार कोई नज़र ना मार दे, कोई इस पे किसी की डाहा ना लग जाए, किसी की आहा ना लग जाए, है ना। तो जब आपके अंदर ये भावना भरी रहती तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी जो है वो खत्म हो रही है। और जैसे ही आप ये नज़रबट्टू लगा देते तो एक आपको विश्वास है इस चीज़ का, एक भरोसा है, और ये मतलब शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, और इसका वर्णन है बाकायदा हमारे स्कंद पुराण में है, इसमें शिव पुराण में है, कई जगह, और महाभारत में, तीनों जगह इस कीर्तिमुख के राक्षस के बारे में विस्तार से बताया गया। तो ऐसा नहीं कि कपोल कल्पित किसी ने अभी क्रिएट कर दिया इसको। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। आपके अंदर जब एक फिर भावना क्या भर जाती कि जैसे ही हमने आप इसको बाहर लगा दिया तो आप एकदम निश्चिंत भाव में आ जाते हैं कि अब हमारे यहाँ निगेटिविटी नहीं आएगी, ना किसी की आहा नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल देखते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाते हैं। कल एक और ऐसे ही वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।